हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस का 4th पार्ट है। आगे के प्रश्न उपराष्ट्रपति से संबंधित है। पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। इसका सही आंसर है लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसका सही आंसर है लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। वह व्यक्ति है। इसका सही आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। आगे के प्रश्न लोकसभा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, राज्यों का लोकसभा में सदस्य संख्या का सही सुमेलन है। गुजरात में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4 और झारखंड में 14 है। अगला प्रश्न है, अनन्य अधिकार जो लोकसभा के हैं। इसका सही आंसर है धन विधेयक को पेश करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। 7वीं लोकसभा का चुनाव 1980 में हुआ था। 11वीं लोकसभा का चुनाव 1996 में, 9वीं लोकसभा का चुनाव 1989 में और 13वीं लोकसभा का चुनाव 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है। इसका सही आंसर है 40। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या है। इसका सही आंसर है 42। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है। इसका सही आंसर है 39। अगला प्रश्न है, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या है। इसका सही आंसर है 26। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं। इसका सही आंसर है मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है। इसका सही आंसर है 50 सदस्यों की। अगला प्रश्न है, लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है। इसका सही आंसर है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। इसका सही आंसर है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा एवं विघटन द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है। इसका सही आंसर है द्वितीय वाचन में।
अगला प्रश्न है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र है। इसका सही आंसर है उन्नाव। अगला प्रश्न है, 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है। इसका सही आंसर है 714। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। इसका सही आंसर है सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर है वोट बराबर बराबर होने पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है। इसका सही आंसर है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। इसका सही आंसर है धन विधेयक। अगला प्रश्न है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है P.A. संगमा। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसका सही आंसर है G.V. मावलंकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है। इसका सही आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर एवं मेघालय में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को कहते हैं। इसका सही आंसर है सत्रावसान काल। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सामान्यतः अवधि 5 वर्ष होती है। इसका सही आंसर है प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। अगला प्रश्न है, सत्रावसान से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा। इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है लोकसभा सचिवालय। अगला प्रश्न है, सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है। इसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है यील्डिंग द फ्लोर। आगे के प्रश्न राज्यसभा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। राजस्थान में 10 सीटों पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। असम में राज्यसभा की 7 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 3 और उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है। झारखंड में 6, तेलंगाना में 7 और उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 253।
अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर है राज्यसभा को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। इसका सही आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसका सही आंसर है उनकी जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पहली बार एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। वह सदस्य थे। इसका सही आंसर है राज्यसभा के। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। इसका सही आंसर है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोके रख सकती है। इसका सही आंसर है 14 दिनों तक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसका सही आंसर है असम से। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य। इसका सही आंसर है प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थी। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल। आगे के प्रश्न प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है नियुक्त। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 75 क्लोज 3 के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का प्रमुख होता है। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद पर मुक्त हो जाना पड़ता है। इसका सही आंसर है 6 माह बाद। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। इसका सही आंसर है केवल कैबिनेट मंत्री। अगला प्रश्न है, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। इसका सही आंसर है चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। इसका सही आंसर है चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। इसका सही आंसर है देवगौड़ा। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ। इसका सही आंसर है संविधान के प्रावधानों से हटकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री के दायित्वों का। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। इसका सही आंसर है तकनीकी शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय।
अगला प्रश्न है, भारत में संचित निधि पर भारित नहीं है। इसका सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसका सही आंसर है बजट। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। इसका सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। उक्त प्रावधान अंततः स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 2 द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया था। इसका सही आंसर है हिंटन ने। आगे के प्रश्न संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्तावों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर है 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। इसका सही आंसर है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। अगला प्रश्न है, विशेषाधिकार समिति के सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर है 15। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है शशि थरूर। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वह अनुदान जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। इसका सही आंसर है अधिक अनुदान। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसका सही आंसर है 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। इसका सही आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने सीमित किया है। इसका सही आंसर है स्थगन प्रस्ताव को। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। इसका सही आंसर है विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध है। इसका सही आंसर है संघीय बजट से। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। इसका सही आंसर है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। अगला प्रश्न है, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। इसका सही आंसर है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, वह समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है। इसका सही आंसर है लोक लेखा समिति। आगे के प्रश्न विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। पहला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ। इसका सही आंसर है 1 जुलाई 1961 से। अगला प्रश्न है, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। इसका सही आंसर है 69th। अगला प्रश्न है, वह संविधान संशोधन अधिनियम जो जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। इसका सही आंसर है 101वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका सही आंसर है 61वां। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B जोड़ा गया। इसका सही आंसर है 97वां संवैधानिक संशोधन। अगला प्रश्न है, नागरिकता विधेयक 2019 को संसद ने पारित किया। इसका सही आंसर है 11 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न है, भारत के स्थानिक शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। इसका सही आंसर है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन ने अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसका सही आंसर है पंचायतों को। अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया।
इसका सही आंसर है 97वां संवैधानिक संशोधन। अगला प्रश्न है 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसका सही आंसर है वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है एक संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसका सही आंसर है 42वां। अगला प्रश्न है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। इसका सही आंसर है समान आचार संहिता। अगला प्रश्न है संविधान के 73वें और 74वें संशोधन उत्तरदायी हैं। इसका सही आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति एवं राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए। अगला प्रश्न है दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। इसका सही आंसर है 69 संशोधन 1951 द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। इसका सही आंसर है दल बदल से। अगला प्रश्न है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है। इसका सही आंसर है 2026। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। इसका सही आंसर है 79 संशोधन। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है। इसका सही आंसर है केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण से। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसका सही आंसर है संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। इसका सही आंसर है सामान्य बहुमत से। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। इसका सही आंसर है संसद के किसी एक सदन से। अगला प्रश्न है भारत में 2013 तक क्रियान्वयन हो चुका है। फरवरी 2020 तक 104 संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसका सही आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए। इसका सही आंसर है संसद में साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न है संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया था। इसका सही आंसर है 74वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है 94वां संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था। 95वां संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। 103वां संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था। आगे के प्रश्न वरीयता अनुक्रम से संबंधित है। प्रश्न है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। इसका सही आंसर है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।